हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबने लास्ट लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कर लिया हो। व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। क्या होता है डाइजेशन? सब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। फ्रॉम वेयर द डाइजेशन स्टार्ट्स? सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। वे रिलीज करती हैं सलाइवा और वो सलाइवा आपकी टंग आपके फूड के अंदर मिक्स कर देती है और वो फूड एक सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपके ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे पहुंच जाता है? आपके स्टमक के अंदर। तो आज हमें पढ़ना है बेटा डाइजेशन इन स्टमक। यहाँ तक हमने पहले बात कर ली थी। आप जल्दी से जाइए, लास्ट लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करके आइए और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड स्टमक। तो क्या होता है स्टमक? स्टमक एक बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप होती है जे शेप। कि जो स्टमक की वॉल है वो तीन चीजें रिलीज करती है जिसमें से फर्स्ट है बेटा HCl। HCl क्या है मैम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड है, नाम से हमें क्लियर हो रहा है। ये क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है तो इसका काम क्या होगा? तो फर्स्ट फंक्शन है बेटा, ये आपके स्टमक के अंदर जो फूड है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? तो HCl का फर्स्ट रोल क्या है? इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ये कैसा मीडियम प्रोवाइड करेगा बेटा? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब इसके एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। कौन करेगा मैम प्रोटीन का डाइजेशन? तो आइए देखिए, आपके जो स्टमक है फर्स्ट क्या चीज रिलीज करता है बेटा? HCl। सेकेंड ये क्या रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है बेटा पेप्सिन। स्टमक के अंदर सेल्स होती हैं जो ये सिक्रीट कर रही होती हैं। सो पेप्सिन क्या करेगा? तो देखो बेटा, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, यानी कि आपका जो पेप्सिन है ये क्या करेगा? ये डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। लेकिन ये प्रोटीन का डाइजेशन कैसे कर पा रहा है? आपके HCl की हेल्प से। ऐसे कैसे मैम? क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को, आपका जो पेप्सिन है ना ये सिर्फ एक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम। कैसे मीडियम में एक्ट करता है बेटा पेप्सिन? सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आपका प्यारा सा HCl, यानी कि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। तभी आपका जो पेप्सिन है ये क्या कर पा रहा है? आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पा रहा है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके ये क्या बना देता है? तो ये बना देता है प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स, यानी कि ये छोटी यूनिट्स हैं बेटा। प्रोटीन एक इस तरीके से बड़ी यूनिट है, इसके ऊपर पेप्सिन एक्ट करेगा। ये आपका प्रोटीन है जो आपने खाया, तो पेप्सिन इसके ऊपर एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? HCl की हेल्प से। जब यहाँ पे इसको एसिडिक मीडियम मिल जाएगा तो ये दो छोटी छोटी यूनिट यानी कि प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। और बेसिकली हमें कराना क्या है? फूड का ब्रेक डाउन ही तो कराना है। तो क्लियर हो गया इतना HCl और पेप्सिन का रोल। और क्या होता है मैम? थर्ड चीज आपने बोली क्या रिलीज करता है? तो थर्ड होती है बेटा म्यूकस। तो थर्ड होता है बेटा आपका म्यूकस। तो थर्ड होता है बेटा आप लोगों का म्यूकस, यहाँ पे रिलीज होता है। सो म्यूकस का काम क्या है? अब आप मुझे जल्दी से सोच के बताइए। देखो बेटा, आपके स्टमक के अंदर है HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या एसिड आपके स्टमक की वॉल को बर्न नहीं कर देगा? कर देगा ना। तो म्यूकस क्या करेगा? मान लीजिए ये आपका स्टमक है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है HCl, तो यहाँ पे म्यूकस क्या करेगा? स्टमक की वॉल को ऐसे चारों तरफ से घेर लेगा, जिससे क्या होगा? ये जो HCl है ये डायरेक्ट आपके स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे आपकी जो स्टमक की वॉल है वो प्रोटेक्ट होके रहेंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को समझ में आ गया स्टमक के अंदर तीन प्यारी प्यारी चीजें हैं जो कि है HCl, जिसके बिना प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है। और थर्ड हो गया बेटा
म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है, ये आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिडिक मीडियम से। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे होता है प्रोटीन का डाइजेशन। एक बार जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए बेटा, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। एक बार बात कर लेते हैं, स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस। नाम से क्लियर हो रहा है, गैस्ट्रिक वर्ड आता है आपके स्टमक के लिए। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट इज HCl, सेकंड इज पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस। तो जैसे मैम ने अभी आपको बताया, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा इनसाइड योर स्टमक। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके ये क्या करता है, इट हेल्प दी पैप्सिन, पैप्सिन की हेल्प करता है। पैप्सिन क्या काम करता है, तो पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्लियर हो गया, कैसे करता है प्रोटीन का डाइजेशन। देखिए ये आपका प्रोटीन है जो कि एक लार्जर यूनिट है, पैप्सिन इसके ऊपर एक्ट करता है। ये आके पैप्सिन इसके ऊपर इस तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन एक्ट कब करेगा, जब इसको क्या मिलेगा, एसिडिक मीडियम मिलेगा। और एसिडिक मीडियम कौन दे रहा था, HCl। तो अब ये प्रोटीन लार्जर यूनिट है, पैप्सिन इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये दो छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, या आप बोल सकते हो ये स्मॉल यूनिट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे होता है सारा आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन। अब स्टमक से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे फूड था आपकी बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर आपके टीथ थे जिसने फूड को क्या करा, छोटे छोटे पीसेस में जितना ये कर सकता है उतना ब्रेक डाउन किया। उसके बाद यहाँ पे आपकी टंग है और यहाँ पे होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करती थी, इन्होंने रिलीज किया था बेटा सलाइवा। तो आपकी टंग क्या करती है, इस सलाइवा को आपके फूड के अंदर क्या कर देगी, मिक्स कर देगी, जिससे आपका जो फूड है वो सॉफ्टन हो जाएगा, सॉफ्ट नेचर हो जाएगा उसका। और सॉफ्ट होने के कारण वो आपके फूड पाइप से होता हुआ, फूड पाइप कौन सा मूवमेंट करेगा, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट के साथ आपका जो फूड पाइप है यानी कि जो ईसोफेगस है, वो इस फूड को कहां पे ले आएगा बेटा, स्टमक के अंदर। और स्टमक की शेप होती है जे शेप, और स्टमक के अंदर जो सेल्स होती हैं वो तीन चीजें रिलीज कर रही हैं जिनका एक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो क्या होगा, अब बेटा यहाँ पे फूड आ चुका है होता हुआ, अब इसको जाना है यहाँ पे, ये क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। आपका जो लीवर है बेटा ये रिलीज करेगा बाइल जूस। ये आपका लीवर है, ये बोल रहा है भाई है लीवर स्टमक का, तो ये बोल रहा है मैं भी आपकी कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हेल्प करेगा, तो आपका जो लीवर है ये रिलीज करेगा बेटा बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करेगा, तो लीवर सिक्रीट करता है बेटा बाइल जूस। अब देखो यहाँ तक मीडियम था बेटा एसिडिक फूड का, लेकिन अब फूड को आना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, फूड को एसिडिक मीडियम में तो डाइजेस्ट नहीं करेगी भाई, ये कुछ चेंज तो चाहेगी ना, चेंज तो हर कोई चाहता है। तो ये बोल रही है मैं फूड का एसिडिक मीडियम में डाइजेशन करूंगी ही नहीं। तो अब लीवर बोलता है कोई नहीं, स्टमक भैया मेरे बड़े भैया है, मैं इनकी हेल्प करूंगा। तो ये क्या करता है, तो ये बाइल जूस रिलीज करता है, जिसकी वजह से अब यहाँ का जो मीडियम है आपके फूड का वो कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन मीडियम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा बेसिक नेचर हो जाएगा। तो आपका जो स्टमक है सॉरी जो आपका लीवर है ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये फूड को कैसा मीडियम प्रोवाइड कर देता है बेटा, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देता है। तो अब जैसे ही यहाँ पे फूड आने वाला होगा, ये जो लीवर है ये अपना सिक्रीशन यहाँ पे डालेगा, और अब यहाँ पे तो अब लीवर ने बोला मैं सिर्फ एक हेल्प नहीं करूंगा, मैं अपने बड़े भाई की एक और हेल्प करूंगा। तो बताओ ये दूसरी हेल्प क्या करेगा, तो दूसरी हेल्प लीवर ये करेगा, ये क्या करता है बेटा, फैट का इमल्सिफिकेशन भी कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या होता है बेटा, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े, उनको ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देगा, यानी कि ये फैट का डाइजेशन भी कर देगा। तो हमारे लीवर ने दो काम कर दिए, बाइल जूस सिक्रेट करके फूड को एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर दिया, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कर दिया। तो अब यहाँ पे आया बेटा पेनक्रियास। अब पेनक्रियास बोला अच्छा तुमने तो स्टमक की हेल्प कर दी, तो क्या मैं स्टमक की हेल्प नहीं करूंगा, मैं भी स्टमक की हेल्प करूंगा। तो अब पेनक्रियास क्या करेगा बेटा, अब आपका जो पेनक्रियास है ये बोल रहा है मैं भी कुछ रिलीज करता हूँ, देखो तो ये क्या रिलीज करेगा, तो ये रिलीज करेगा बेटा पेनक्रियाटिक जूस।
और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम, तो ये भी क्या करेंगे, स्टमक की हेल्प करेंगे डाइजेशन करने में। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है बेटा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक बार और बात करेंगे लीवर और पैनक्रियाज के डाइजेशन के ऊपर। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। देखो फूड आपका बेटा आ चुका है यहाँ पे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भैया हैं, जिनमें से एक है बेटा लीवर और दूसरे है पेनक्रियाज। तो ये बोलते हैं हम अपने स्टमक भैया की हेल्प करेंगे। तो लीवर कैसे हेल्प करता है, तो लीवर रिलीज करता है बेटा बाइल जूस, और ये बाइल जूस क्या करता है, ये दो काम करता है। फर्स्ट क्या वर्क है बेटा इसका, इट प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम टू दी फूड। ये फूड को कैसा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड फंक्शन क्या है बाइल जूस का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है बेटा, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब ये फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, तो ये क्या कर देगा, इन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये करता है बेटा लीवर आपका। अब आता है रोल में पेनक्रियाज। क्या करता है, ये रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस, और इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर होते हैं बेटा 3 एंजाइम्स। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, 3 एंजाइम्स। ये बोलता है लीवर को, अच्छा तुमने स्टमक की 2 चीजें करके हेल्प की, मैं स्टमक का बड़ा भाई हूं, मैं क्या करूंगा, 3 चीज मैं क्या करूंगा, मैं 3 काम करूंगा। 3 क्या करूंगा, ये 3 एंजाइम रिलीज करता है, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका लाइपेज, देन ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन का नाम किससे मैच कर रहा है, पेप्सिन, यानी कि जो पेप्सिन का काम है वही ट्रिप्सिन का काम है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि पेप्सिन का फंक्शन क्या था। और थर्ड ये रिलीज करता है बेटा एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज, कहाँ था, सेलाइवरी एमाइलेज हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो ये क्या रिलीज करता है बेटा, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो जो वहां सेलाइवरी एमाइलेज का काम था, यहाँ पे वही रोल है पेनक्रियाटिक एमाइलेज का। तो आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियोस अच्छे से पढ़ी हैं तो मुझे जल्दी से बताइए सेलाइवरी एमाइलेज का काम क्या था। तो आइए देखते हैं बेटा। तो ट्रिप्सिन वही काम करता है जो क्या कर रहा था, आपका पेप्सिन काम कर रहा था। और पेप्सिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो सेम यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करेगा बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब जितना प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका था, लेकिन बेटा कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। ये लीवर और पेनक्रियाज अपने दोनों सिक्रीशन कहाँ पे लाके डाल देते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे ज्यादा या मैं बोल दूं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है, विच इज द फाइनल साइट या विच इज द या वेयर द कंप्लीट, ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है। वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे होता है फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है बेटा, लाइपेज रिलीज कर रहा है, ट्रिप्सिन रिलीज कर रहा है, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज रिलीज कर रहा है। और ये तीनों रिलीज करके ये कहाँ डाल दे रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर हो गया। तो लाइपेज किस चीज का डाइजेशन करता है, तो लाइपेज करता है बेटा फैट का डाइजेशन। जितना स्टमक के अंदर फैट डाइजेस्ट हो चुका वो कंप्लीट नहीं था, अब यहाँ पे ये जो लाइपेज है ये फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर देगा, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये भी करता है। नेक्स्ट होता है बेटा पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो सेलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था, लेकिन हमारी बक्कल कैविटी के अंदर सिर्फ 30% स्टार्च डाइजेस्ट हुई थी, है ना। अभी 70% बाकी है, तो वो 70% कौन कर देगा, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। तो पेनक्रिएटिक एमाइलेज क्या करता है बेटा, इट डाइजेस्ट द स्टार्च। क्लियर हो गया। तो अब मैं आपसे पूछूं वेयर इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, तो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, क्या कुछ और भी काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन 2 काम करती है बेटा। एक तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, सेकंड यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन हुआ है उसमें जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब भी यहीं हो जाएंगे। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी यहीं पे होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन पे तो मैम ने बताया
तो मैम ने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो कैसे होता है देखो, अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर लीवर का सिक्रीशन भी आ चुका है, इसके अंदर पेनक्रियाज का सिक्रीशन भी आ चुका है, और ये खुद भी कुछ एंजाइम रिलीज करती है। तो ये खुद भी कुछ जूसेस रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके प्रोटीन का डाइजेशन कर देते हैं इनटू द अमीनो एसिड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं बेटा, आपका जो फैट है इसको भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। तो ये आपका जो फैट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि C6H12O6। ये क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल यूनिट है, जिसको हम मोनोसेकेराइड भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे हो जाता है फाइनल डाइजेशन ऑफ योर फूड। अब फूड का डाइजेशन हो चुका है, तो मैम ने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन भी होता है और साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अब आप सोचिए कैसे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन। ये आपकी है, मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो क्या कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका फूड का एब्जॉर्प्शन भी बहुत इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरा हैंड है, तो यहाँ पे मुझे फूड रखना है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा फूड रख सकती हूँ, या फिर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, तो मैं यहाँ पे फूड ज्यादा इंसर्ट कर सकती हूँ। बोलो अब क्या हो गया, जैसे ही ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि जो विलाई है उनकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो क्लियर हो गया। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, सो विलाई क्या है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो हेल्प करती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। अब फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है और फूड आ गया है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जितना भी आपका फूड अब एब्जॉर्ब हो चुका था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जितना भी आपका वाटर है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेती है, उस वाटर को वहां पे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है बेटा, इट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और जितना भी अब अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर लार्ज इंटेस्टाइन ने ले लिया, बाकी अब क्या होगा, सारा अनडाइजेस्टेड फूड आपका रेक्टम के अंदर आ जाएगा, और रेक्टम में वो फूड स्टोर रहेगा और फिर वो पास हो जाएगा एनस के थ्रू।